गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात करते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की। जब हम किसी विषय पर जाते हैं तो हमारा एक ध्येय होता है कि हम उसके स्कोप के बारे में बात करें कि इसका स्कोप क्या है। हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो पोस्टें निकलती हैं सरकारी विभागों में, वह अलग अलग लेवल की होती हैं वेतनमान के अनुसार। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेवल 10 वेतनमान में लेवल 10 की पोस्ट होती है, जो कि जिसे निजी सचिव के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति कार्यालय, लोकसभा और राज्यसभा में भी इसकी जो पोस्टें निकलती हैं हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, वे लेवल 10 से स्टार्ट होती हैं और उनका वेतनमान जो है लेवल 10 जो हमारा है फिटमैन तालिका, हमारा पे मैट्रिक्स के अनुसार 10वें लेवल की ये पोस्टें होती हैं। इसी तरह से हमारे माननीय उच्च न्यायालयों में भी इसे लेवल 8 वेतनमान में लेवल 8 के पे मैट्रिक्स के अनुसार इसे निकाला जाता है, लेकिन वहाँ पर हिंदी ना होकर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस होता है, यानी कि वहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो है उसके लिए ही विज्ञप्ति जारी की जाती है। इसी तरह से जो भी हमारे स्टेट हैं उनमें जो भी माननीय न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उन न्यायालयों में लेवल 8 के वेतनमान पर यह भर्तियां निकाली जाती हैं। इसी तरह से हमारे जो हमारे जिले स्तर के जो कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर भी इसकी भर्तियां निकाली जाती हैं। जहाँ पर जो हिंदी राज्य है वहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड, और जो जहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ये भर्तियां निकाली जाती हैं। वहाँ पर लेवल लगभग स्टार्टिंग जो होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जो हमारा सिविल कोर्ट होता है उसमें लेवल 5 से इसकी जो है वेतनमान स्टार्ट होती है, और जो फैमिली जो कोर्ट हैं उनमें 7वें लेवल पर लेवल 7 की जो वेतनमान है वहाँ पर इसका पोस्टें निकलती हैं। और मोस्टली जो हिंदी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड की पोस्टें ही निकलती हैं। इसी तरह से हमारे समस्त जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभा और उनके सचिवालय होते हैं वहाँ पर भी इसकी जो पोस्टें होती हैं अपर निजी सचिव के नाम से निकाली जाती हैं सरकारों के माध्यम से, जिनका लेवल 8 होता है। वेतनमान पे मैट्रिक्स जो 7वां वेतनमान है उसके अनुसार जो है इनका जो वेतनमान होता है वह लेवल 8 से उनका स्टार्ट होता है। इसी तरह से सभी राज्यों में और भारत सरकार के जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी व्यक्तिगत सहायक या आपका पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से विभिन्न जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन ऑफ भारत सरकार जो है हमारा, उसके माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी जो पोस्टें आती हैं उसमें भी हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बार बार भर्तियां निकलती रहती हैं। इसी तरह से हमारे राज्य सरकारों में जितने भी उसके डिफरेंस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड की पोस्टें समय समय पर निकलती रहती हैं। तो ये हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड है। हम इसको जानेंगे कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या है। मैंने इसके स्कोप के बारे में बताया क्योंकि आजकल जो भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी करता है, जो भी प्रतियोगिता या कोई भी विद्यार्थी, तो उसका पहला ध्येय होता है कि इसका स्कोप क्या है। तो ऐसे मैंने आपको इसके स्कोप बताए सरकारी नौकरी के लिए, और यह भी बहुत ही कहना चाहिए एकाग्र चित्त रखने वाली बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपका इस क्षेत्र में आपको सरकारी जॉब आवश्यक रूप से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था
कि हिंदी शॉर्ट हैंड जो है उसका क्या हमारा स्कोप है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है उसका क्या स्कोप है। तो स्कोप के बारे में आपको मैंने बताया। धन्यवाद।